हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरक्षा वर्स। आज हम अपने फंक्शन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और आज फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? लॉगरिथम फंक्शन क्या है, उसका यूज क्यों करते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और कुछ जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो लॉगरिथम फंक्शन आज हमारा कंप्लीट होते ही हमारा चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इस पर हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव बचेगा, इसका प्रीवियस ईयर जेई मेंस का, जेई एडवांस और सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज का हमारा एजेंडा है, हमको पढ़ना है क्या? लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन हमको पढ़ना है। फिर जेई एडवांस का कुछ प्रीवियस ईयर करना है, जेई मेंस का प्रीवियस ईयर करना है। ठीक है। इसके बाद अगर ये तीनों हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, फिर हमारा जेई ये फंक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो अपना ये आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कल का लेक्चर का एक बार रिकैप कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था ऑन टू फंक्शन के बारे में। तो ऑन टू फंक्शन में मैंने क्या बताया था? ऑन टू फंक्शन क्या है? सेट बी, जब फंक्शन में ए और सेट बी में जब फंक्शन के देखते हैं हम लोग, तो ऑन टू फंक्शन के लिए सेट बी का जितना भी मेरा एलिमेंट है उसका प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। मतलब क्या? सेट ए का जितना एलिमेंट है, जितना है मतलब 1 to 10, 1 to 100 जितना भी एलिमेंट है, उसका प्री इमेज मेरा सेट ए में रहेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा ऑन टू फंक्शन? मतलब क्या? मतलब ये रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। अगर मेरा रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाता है, मेरा क्या होता है? वो ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में। स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा? स्क्वायर रूट फंक्शन में पढ़ा कि अगर y इक्वल्स टू रूट एक्स दिया हुआ है, मतलब क्या? x का वैल्यू क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर x का वैल्यू निगेटिव हो, क्या हो जाएगा? मेरा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो इस पर हम लोग ने कुछ डोमेन्स अरेंज का क्वेश्चन किया था। आप प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, डोमेन रेंज मैंने कैसे निकालना था। ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा स्क्वायर फंक्शन के बारे में। स्क्वायर फंक्शन का फिर हमने ग्राफ बनाया। कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना था हमारा। तो इसमें एक्स का डोमेन क्या निकला था? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और वाई का रेंज क्या निकला था मेरा? 0 से इन्फिनिटी। ठीक है। उसके बाद मैंने वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब का आपको लिए होमवर्क छोड़ा था। ठीक है। तो वाई इक्वल्स ये मैंने बोला था इसका रेंज और डोमेन निकालना है। तो वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया हुआ है। तो इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। ग्राफ, तो अगर डब्बे में डालूंगा एक्स और वाई, कुछ ले लेते हैं, -1, -2, 0, 1 और 2। -1 पे कितना आ जाएगा? ये -1 आ जाएगा। 0 पे 0 आ जाएगा, 1 पे 1 और 2 पे 8 है। ठीक है। तो ये 0 पे कितना आएगा मेरा? 0 आ जाएगा। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, -3, ये 0 हो गया। तो ये इसका ग्राफ में बनाऊंगा तो 1 पे कितना आ रहा है मेरा? 1 आ रहा है। 2 पे कितना आ रहा है? ये मान के चलिए 1 2 3 4, ये कहीं पर ये 8 है। तो ये 2 पे कितना आ जाएगा मेरा? ये 8 है। तो कुछ ग्राफ मेरा कैसे बनेगा? ऐसे। ठीक है। सिमिलरली ये ऐसे जाएगा। तो ये मेरा किस चीज़ का ग्राफ हो जाएगा? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। तो इसमें रेंज क्या हो जाएगा? रेंज भी मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज क्या हो जाएगा मेरा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है मेरा? y, ये मेरा y का ग्राफ है और ये x का। तो y, ये लाइन y में कहाँ तक जा रहा है? y में कहाँ तक जा रहा है? ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और x में कहाँ जा रहा है? x में भी ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ये क्या हो जाएगा मेरा? इसका रेंज और डोमेन। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क दिया था। और जिन्होंने बनाया, जिन्होंने मेरे टेलीग्राम लिंक पर शेयर किया है, मैंने सबको रिप्लाई कर दिया है। ठीक है। और आज का हमारा एजेंडा क्या है? लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। लॉगरिथम फंक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेवरेट टॉपिक ऑफ जेईई मेंस एंड एडवांस। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो लॉगरिथम फंक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, इसका एक एक प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से समझेंगे। और बेसिक से एडवांस तक सारे क्वेश्चन करेंगे और हमारा लॉगरिथम फंक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने लॉगरिथम फंक्शन पे। लॉगरिथम फंक्शन क्या कहता है? लॉगरिथम फंक्शन कुछ नहीं है, एक बेसिक सा टूल है। वो इसका यूज क्या होता है? जो भी मेरा एक्सपोनेंट्स होता है या फिर बहुत बड़े लार्ज नंबर होता है, उसको हमने मैनेजेबल टर्म में अगर उसको सॉल्व करना है, ईजी वे में सॉल्व करना है, तो लॉग टूल का हम लोग यूज करते हैं। एक्सपोनेंट में यूज करते हैं, लार्ज नंबर हो, स्मॉल नंबर हो, सब नंबर में हम लोग क्या यूज करते हैं?
लॉगरिथम फंक्शन यूज करते हैं। तो इसका बेसिक सा डेफिनेशन यही है कि इट इज़ यूज्ड टू सिंप्लीफाई calculation involving exponents and to represent large or small number in a more manageable scale। मैंने बताया कि मतलब एक्सपोनेंट्स हो या लार्ज नंबर हो या स्मॉल नंबर, इसको मैनेजेबल स्केल में हमको करना है तो लॉग टूल का हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लॉग टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं, तो उसको लिखते हैं हम लोग जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है c इक्वल्स टू लॉग बी ए, लॉग बी ए। तो ए क्या होता है मेरा, ए होता है मेरा नंबर, ए क्या है मेरा कोई नंबर है, ए क्या है मेरा नंबर है, बी क्या है मेरा, बी है मेरा ये बेस, ये क्या है मेरा बेस, बेस, ए क्या है मेरा नंबर है, कोई नंबर है। और सी क्या होता है मेरा ये सी टर्म को अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। सी क्या होता है, सी होता है जैसे सी को अगर मैं लिखना है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है तो ये कैसे लिखा है मैंने, सी क्या है मेरा बेस का वो पावर, सी क्या है मेरा बेस का, गलत लिखा हुआ था, सी क्या है मेरा बी का वो पावर जो क्या बना दे, बी को ए बना दे, बी का वो पावर बी को क्या बना दे ए बना दे। जैसे बी को क्या बनाना है हमको ए बनाना है, तो सी क्या है हमारा बी का पावर, तो बी का पावर, समझ में आया। मतलब सी क्या है मेरा बी का वो पावर जो बी का वो पावर जो बी को ए बना दे, तो सी क्या है मेरा बी का पावर है। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं, ऐसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे log 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो सी, अब मेरा सी क्या है यहाँ पर, सी क्या है, मैंने सी क्या बताया, सी क्या बताया बी का वो पावर, बी का वो पावर जो क्या बना दे ए बना दे, तो ए क्या है मेरा 8 है यहाँ पर, तो बी का हम कौन सा पावर डालेंगे कि जो मेरा 8 बन जाएगा, तो सी क्या है यहाँ पर डालेंगे 3। समझ में आया, तो सी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको और अच्छे तरीके से समझना है, तो log 2 टू द पावर 3, समझ में आया। 8 को हम 2 टू पावर 3 लिख दिए, और ये 3 क्या होता है प्रॉपर्टीज होता है कि जो भी नंबर का जो पावर होता है वो कोफिशिएंट बन के बाहर आ जाता है, तो सी क्या हो जाता है मेरा 3 log 2 2। तो ये टोटल टर्म मेरा क्या हो जाता है 1, जब बेस और नंबर दोनों सेम हो, बेस और नंबर दोनों सेम हो तो क्या हो जाता है वो 1 हो जाता है। प्रॉपर्टी में आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाता है ये 1 हो जाएगा, तो सी क्या आ जाएगा 3। तो मतलब समझ में आया, तो मैंने क्या बोला ए नंबर है, ए क्या है मेरा नंबर है, बी क्या है मेरा बेस है, और सी क्या है, सी बी की वो पावर, बी की वो पावर, जैसे बी की वो पावर जो बी को क्या बना दे ए बना दे, तो बी को क्या बना दे ए बना दे। जैसे यहाँ बनाया मैंने log 2 16 बनाया सी, तो यहाँ पर सी क्या होगा, सी क्या मैंने बोला बी की वो पावर, बी क्या है मेरा बी ए है, बी क्या है मेरा 2 है, ए क्या है 16 है, मतलब वो क्या बना बी को क्या बनाना है हमको ए बनाना है, मतलब 16 2। तो इसके ऊपर क्या कौन सा पावर डालेंगे कि ये 16 आ जाएगा, तो मतलब क्या डालेंगे यहाँ पे 4, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा, तो सी क्या हो जाएगा मेरा 4। मतलब बी की वो पावर, बी की वो पावर बेस की वो पावर जो बी बेस को क्या बना दे ए बना दे। समझ में आ गया, मतलब ये टोटल कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग बेस नंबर इक्वल्स टू सी, तो सी क्या होता है मेरा, सी होता है बेस का वो पावर जो टोटल बेस को मेरा क्या बना दे ए बना दे। समझ में आ गया, तो क्या कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल्स टू बी सी, बी टू द पावर सी, बेस का वो पावर जो क्या बना दे उसको बेस को क्या बना दे ए बना दे। तो जैसे बेस को ए बनाना है तो उसके ऊपर कौन सा पावर डालेंगे, जैसे 8 है तो 2 टू द पावर 3, तो 3 क्या हो जाता है मेरा सी हो गया इसमें। समझ में आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। प्रॉपर्टीज जाने से पहले हम लोग इसका एक ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको समझ में आने लगे, तो आप ग्राफ के वे में सोचने लग जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें आसानी हो जाएंगी। जैसे वन फंक्शन समझना है, ऑन टू फंक्शन समझना है, तो आप ग्राफ के वे में अगर समझने लग जाएंगे तो चीज़ें तुरंत सॉल्व हो जाएंगी। जेईई मेंस एडवांस या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पास टाइम कम होता है, तो उस समय हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना आना चाहिए, सबका ग्राफ हमको पता होना चाहिए। तो लॉग का अगर हमको ग्राफ समझना है,
ग्राफ इसका देखते हैं हम लोग। ग्राफ क्या मैंने बोला, सी इक्वल्स टू लॉग बी ए, ठीक है, सी इक्वल्स टू लॉग बी ए। तो एक समझ के लिए हम बी सी को वाई ले लेते हैं और बी को बी रहने देते हैं और ए को क्या ले लेते हैं हम लोग, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ इसका कैसे आता है, ग्राफ ये पॉइंट मेरा क्या हो जाता है, ये पॉइंट हो जाता है मेरा, जैसे 1,0 है, मतलब ये मेरा एक्स है और ये वाई है, तो ये क्या होता है मेरा 1,0। जब भी मेरा एक्स ये पहले 1 पे आ जाएगा, मतलब एक्स इक्वल्स टू 1 रहेगा, तो उसमें मेरा लॉग क्या होता है, 0 होता है। तो ये ग्राफ मेरा ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे स्टेप से ही मेरा जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ये किसके लिए बन जाएगा, जब b ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, b ग्रेटर देन 0 हो। तो ये कौन सा फंक्शन होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या मेरा ग्राफ क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे मेरा क्या हो रहा है, वाई बढ़ रहा है, तो ये होता है मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरा मेरा अगर b लेस देन 0 हो तो हो जाता है मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन। वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये 1,0 वाई और एक्स, यहाँ पे क्या बी लेस देन 0। तो ये इसका ग्राफ होता है, लॉग का ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो आपको ग्राफ अगर समझ में आ जाएगा, आप बनाना सीख लेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। ये जैसे हमको यहाँ पे 1 1 फंक्शन बनाना है, तो क्या बोले, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार कट रहा है तो क्या हो जाता है, मेरा 1 1 फंक्शन हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, इसको एक बार, और तो कोई कट नहीं कर रहा है, तो ये क्या होता है, मेरा 1 1 फंक्शन हो जाता है। समझ में आ गया। वैसे वर्टिकली कट करेंगे तो अगर एक बार कट कर रहा है तो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करने आ जाता है तो चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया लॉग का कुछ ग्राफ हो गया। अब हम चलते हैं लॉग का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, लॉग का प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज कैसे होता है, जैसे मैंने ये सी लिखा, सी क्या लिखा मैंने, लॉग बेस और नंबर। तो इसमें कुछ कुछ कंडीशन होते हैं जो लॉग को डिफाइंड करते हैं। तो लॉग को डिफाइन करने के लिए पहले मेरा क्या होना चाहिए, जो बेस है मेरा, बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, बेस कैन नेवर बी 1, ठीक है, ये कंडीशन है। और बेस क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस क्या होगा हमारा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन में बात कर रहे हैं, तो बेस क्या होगा मेरा 0 होगा। और ए क्या होगा मेरा, ए भी हमेशा 0 होगा। लॉग निगेटिव में, लॉग का में कोई नंबर निगेटिव नंबर देंगे तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। निगेटिव नंबर के लिए क्या होता है, लॉग फॉर निगेटिव नंबर, फॉर निगेटिव नंबर ले लेते हैं, नोट करते जाएंगे, फॉर निगेटिव नंबर लॉग फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब मेरा क्या होगा, जब मैं सी इक्वल्स टू लॉग बी ए लिख रहा हूँ तो इसके लिए मेरा क्या होगा, ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत काम में आएगी जब हम लोग डोमेन और रेंज निकालेंगे ना, वहाँ पे ये कंडीशन, जैसे बेस हमेशा क्या होता है, बेस कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1 लॉग को डिफाइन होने के लिए, और बेस क्या होता है, ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कंडीशन का यूज करके हम लोग डोमेन निकालते हैं, ठीक है। डोमेन निकालेंगे या रेंज निकालेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन कंडीशन मस्ट आप याद कर लीजिए कि फॉर लॉग फंक्शन टू बी डिफाइंड आवर नंबर, मतलब ए, हेयर ए शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1 एंड बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन याद कर लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये लॉग डिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब लॉग डिफाइंड को लेके क्या लेंगे, सबका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा मेरा, बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इंटरसेक्शन बी कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1, इंटरसेक्शन ए ग्रेटर देन 0। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी मेरा लॉग डिफाइंड होगा। समझ में आ रहा है, ये तीनों कंडीशन जब तक मेरा फुलफिल नहीं करेगा मेरा लॉग डिफाइंड
नहीं होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। ये हो गया मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या कर रहा है, लॉग बी ए इक्वल्स टू सी है, तो ए इक्वल्स टू बी टू द पावर सी। तो ये मैंने बताया है कि मतलब सी क्या है मेरा, मतलब सी क्या है, बी का वो पावर, बी का वो पावर जिससे मेरा बी क्या हो जाए, ए बन जाए। जैसे मैंने अभी बताया ना, बताया क्या, लॉग लॉग टू द पावर 8 इक्वल्स टू सी है। तो सी क्या है मेरा, सी क्या है, बी का वो पावर, बी क्या है यहाँ पर, बी मेरा यहाँ पर 2 है, तो 2 का वो पावर जिससे मेरा क्या हो जाए, बी ए के बराबर हो जाए। तो ए क्या है मेरा 8 है, और ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर ये सी, सी तो सी का मैं कौन सा वैल्यू रखूँ, सी का मैं कौन सा वैल्यू रखूँ कि मेरा ये 8 बन जाए। तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, पहले बताया था, समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं लॉग टू द पावर 16 रख दूँ इक्वल्स टू सी, तब मेरा सी क्या होगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्यों सी का 4 आएगा कि मतलब क्या, बेस का वो पावर जिससे मेरा ये ए बन जाए। ए कितना है 16 है, तो यहाँ पर कौन सा पावर रखूँगा मैं 4। समझ में आ रहा है ना, मतलब सी क्या है मेरा, बेस का वो पावर जिससे मेरा बी क्या बन जाए, ए बन जाए। जैसे लॉग टू द पावर टू, लॉग टू का 32 रख लेता हूँ मैं इक्वल्स टू सी। तो यहाँ सी क्या हो जाएगा, पहले मेरा बी खोजते हैं, तो बी क्या मेरा यहाँ पर 2 है, 2 है, और यहाँ पर सी निकालना है मुझे, ये सी हो जाएगा। और कितना हमको लाना है, ये 32 ए लाना है। तो बी का वो पावर, बी का वो पावर जिससे मेरा बी क्या बन जाए, ए बन जाए। तो सी क्या रखूँगा कि ये 32 आ जाएगा, क्या रखूँगा सी, 2 टू पावर 6 टू पावर 5, ठीक है 32। तो सी क्या आ गया मेरा 5। समझ में आया ना हम कैसे निकाल रहे हैं, ये कंडीशन हो गया। सिंपली याद करना है इसको, इसको याद करने के लिए जनरली लोग रटवा देते हैं, मेमोराइज करा देते हैं कि 10 बार रटो याद हो जाएगा। नहीं, सिंपल हमको याद रखना है कि सी क्या है मेरा, बी का वो पावर जिससे मेरा बी ए बन जाए। सिंपल, बी का वो पावर जो बी को क्या बना दे, ए बन जाए, कहानी खत्म। उसके बाद मेरा सब्सट्रैक्शन, दो लॉग नंबर सब्सट्रैक्शन में दिया हुआ है, सब्सट्रैक्ट करना है हमको दो लॉग को, दो लॉग को हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे लॉग ए एम दिया हुआ है माइनस लॉग ए एन दिया हुआ है, दो लॉग का सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये क्या चला जाता है, डिवीजन में चला जाता है, मतलब सब्सट्रैक्शन डिवीजन में चला जाता है, डिवीजन एडिशन में चला जाता है। तो लॉग ए एम बाई एन, ये भी क्या होता है, प्रॉपर्टी हो जाता है। ये सब प्रॉपर्टी हम लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ताकि मेरा क्या होगा, जो भी मेरा न्यूमेरिकल है उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड क्या होता है मेरा, जैसे एडिशन हो जाएगा, सिमिलरली एडिशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ए प्लस लॉग ए एन। सब्सट्रैक्शन में डिवीजन, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन, लॉग ए एम एन, ठीक है। दो दो प्रॉपर्टीज अपना यहाँ पे खत्म हो गया। याद क्या कर कैसे करना है, जब दो लॉग का सब्सट्रैक्शन दिया हो तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो दो लॉग का एडिशन दिया हो तो नंबर क्या हो जाएगा मेरा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ये भी हो गया मेरा। और लॉग ए 1, जैसे हम ग्राफ में देखे थे, मतलब एक्स का वैल्यू 1, मैंने इस ग्राफ में अब नोटिस करेंगे, तो जब एक्स का वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो मेरा वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ग्राफ में देख रहे हैं ना, ये ग्राफ है, तो ये क्या है मेरा 1,0, 1,0 पर क्या आ रहा है मेरा, लॉग का वैल्यू 0 आ रहा है। तो लॉग A1 क्या होता है मेरा, लॉग A1 0 होता है, ठीक है। लॉग A1 क्या होता है, 0 होता है। समझ में, तो ग्राफ से भी समझ में आ रहा है, लॉग A1 क्या होता है मेरा, 0 होता है। लॉग ए मतलब बेस वेन, बेस इक्वल्स टू नंबर, बेस इक्वल्स टू नंबर दिया हुआ रहेगा, तो बेस इक्वल्स टू नंबर, उस समय मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन आवर रिजल्ट विल बी 1। जैसे लॉग 2 दिया हुआ, क्या हो जाएगा 1। लॉग 3 दिया हुआ, क्या हो जाएगा 1। लॉग 5 दिया हुआ, क्या हो जाएगा 1। मतलब बेस और नंबर दोनों जब सेम हो जाएगा तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ गया। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए टू द पावर लॉग ए एक्स इक्वल्स टू एक्स आता है। मतलब क्या कह रहा है ये,
ये कह रहा है ए लॉग ए एक्स, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स आएगा। मतलब ये जो कोई नंबर दिया हुआ है जैसे 2 log 2 यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा 5 आ जाएगा। मतलब कोई भी नंबर का पावर में दिया हुआ है लॉग और उसका बेस जो है वो नंबर के बराबर है, तो क्या आ जाता है मेरा रिजल्ट सिर्फ वो ये वैल्यू आ जाएगा। मतलब ये दोनों अगर सेम है, ये दोनों अगर सेम है तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा सीधे एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये क्या सीधे एक्स आ जाएगा, ये दोनों क्या मेरा सेम है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। इस सब प्रॉपर्टी का बहुत यूज आएगा। ठीक है, तो अगर अच्छे तरीके से आप चीज़ों को देखते देखते अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग साइकिल चलाते थे बचपन में, तो पहला बार चलाते थे गिरते थे, दूसरा बार चलाते थे थोड़ा सा संभलने लगते थे, फिर तीसरा बार फिर संभलने लगते थे। मतलब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, प्रैक्टिस एक दिन आता है आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ नहीं, मैथ्स भी कुछ नहीं, मैथ्स भी आपका साइकिल चलाने जैसा ही है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैथ्स इज ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैथ्स में क्या चाहिए, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए और पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। ठीक है, अपना ये प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा क्या बोलता है, मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है मेरा, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया log 2 8, तो हम कितना निकाले थे, मतलब इसका जो पावर है, मतलब क्या ये सी क्या निकाला था, सी क्या निकाला, बी का वो पावर जो ए बना दे। सी क्या था मेरा, बी का वो पावर जो क्या बना दे, इसको ए बना दे। ये आया था ना। तो तो जैसे मेरा ये क्या यहाँ पर कैसे आ गया, ये log 2 8 को क्या लिख सकते हैं 2 3, तो ये 3 मेरा यहाँ आ जाता है 3 log 2 2। अब क्या होता है, ये दोनों बेस सेम है, प्रॉपर्टी के पीछे समझे कि बेस और नंबर सेम है तो क्या आता है मेरा रिजल्ट, क्या आता है, सोचिए सोचिए, हाँ सही सोचे, 1 आता है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा 3। समझ में आ रहा है ना। तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी वही चीज़ बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी जो वही है कि जब ये बेस और ये बेस सेम, बेस और नंबर सेम है और नंबर पे कुछ पावर दिया हुआ है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। रिजल्ट क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा सिर्फ, जो पावर में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे इसको समझते हैं, log 2 8 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं log 2 2 तो 2 और 2 सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 कहाँ आ जाएगा इसका कोफिशिएंट में, 3 log 2 2, ये क्या हो जाएगा मेरा 1, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है कि मतलब जो भी मेरा नंबर का पावर है और बेस और नंबर सेम आ रहा है तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद अपना 9th नंबर पे आते हैं। 9th नंबर क्या बोलता है हमारा, log a⁴ मतलब जो मेरा बेस है उसका भी पावर है, जो नंबर है उसका भी पावर है, तो क्या होता है मेरा जो नंबर का पावर डिवाइडेड बाय बेस का पावर। जैसे ये क्या दिया हुआ है, नंबर का पावर p आ गया और बेस का पावर q आ गया, तो बाकी log am एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है log√3 27, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log√3 क्या लिख सकते हैं 3 1/2 लिख सकते हैं ना, 27 को क्या लिख सकते हैं पावर 81। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मैंने क्या बताया, इसका पावर नंबर का पावर डिवाइडेड बाय बेस का पावर। ठीक है, log 3 27, ये एज इट इज हो जाएगा। तो 81 × 2 कितना हो जाएगा 162, log 3 27 को और भी लिख सकते हैं ना, 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब। अब ये वाला प्रॉपर्टीज आ जाएगा, मतलब ये बेस और नंबर सेम है तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा सीधे ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 162 × 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 18, 18 3 4 486, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 486। समझ में आया। मतलब अगर बेस का भी पावर दिया हुआ हो और मेरा नंबर का भी पावर दिया हुआ है, तो रिजल्ट में क्या करना है हमको, मेरा नंबर का पावर डिवाइडेड बाय बेस का पावर और इनटू लॉग बेस इनटू बेस नंबर, लॉग बेस नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ का जब हम क्वेश्चन बहुत सारा करने लग जाएंगे ना, तो मेरा सारे प्रॉपर्टीज दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ते चले जाओगे अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे आप भूल जाओगे। ये जब कोई एग्जाम हॉल में पढ़ेंगे बैठेंगे
तो जब क्वेश्चन देखेंगे अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया था, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, तो इस सब थॉट से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे नहीं किसी ने बोला है, मतलब ये बहुत ही फैक्चुअल बात है। अब होता है मेरा दूसरा प्रॉपर्टी होता है बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या है? जैसे लॉग बी ए दिया हुआ है, तो हम लोग सबको बेस, एक कॉमन बेस करके दोनों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर है मेरा, ये बेस है, तो इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर एक पहले नंबर वाले को लिख लेंगे और फिर ये बेस वाले को नीचे लेके चले जाएंगे। जो ऊपर है ऊपर हो जाएगा, जो नीचे है नीचे चला जाएगा। एक कॉमन बेस के साथ इसको, बेस ई के साथ हम लोग इसको बेस इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज आता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेरा बेस प्रॉपर्टी में आता है, बेस चेंज में आता है, जैसे एम टू द पावर लॉग एम लॉग एम पावर में लॉग फिर बी फिर ए। मतलब हम लोग इसको इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको एम और ए को क्या कर सकते हैं हम लोग? इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ए लॉग बी एम। ये दोनों इंटरचेंजेबल होता है। कोई नंबर पावर में दिया हुआ है तो उसका क्या लिख सकते हैं हम लोग? चेंज, बेस इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली ये एम टू द पावर टी है और एम है, तो ये टी एज इट इज रहेगा, फिर ये ए और एम इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, ये सब एडवांस लेवल में बहुत पूछता है ये सब प्रॉपर्टी, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर का में पावर में लॉग दिया हुआ है, तो उस लॉग में जो नंबर दिया हुआ है और ये नंबर के पावर में दोनों क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। मतलब ये एम के पावर में क्या दिया है मेरा? लॉग। लॉग का नंबर क्या है मेरा? ए है, तो ये ए और एम इंटरचेंज हो सकता है, चाहे कि एम का साथ कुछ भी कोफिशिएंट दिया हुआ हो। समझ में आ रहा है? जैसे ये टी दिया हुआ है, एम टू द पावर टी लॉग बी ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एम लॉग, इसको इसके ऊपर लेकर आ जाएंगे, पावर में चला जाएगा ए टू द पावर टी। अब ये क्या हो जाएगा? ये पूरा नंबर को हम लोग किसके साथ, इसके साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए टी लॉग बी एम, सेम ही चीज़ पढ़ा ना, तो वही चीज़ लिखा है, एम टी लॉग बी ए लिखा हुआ, तो उसको ए टी लॉग बी एम। मतलब ये क्या हो जाता है? इंटरचेंजेबल है आपस में। टी टी देखे कंफ्यूज नहीं होना। टी को क्या हम लोग उधर ले जाके कोफिशिएंट दिया हुआ तो उधर जाके पावर में चला जाएगा, पावर फिर वो पूरे को हम लोग क्या इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना ये सब चीज़ों में। जैसे ये एम टी दिया हुआ है तो ए टी क्यों लिखा, ये क्यों नहीं इंटरचेंज हुआ इसका पावर? क्योंकि ये यहाँ जाके भी तो पावर में चला जाएगा ना ये। ठीक है, आते हैं अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे मेरा प्रैक्टिस अच्छा होता चला जाएगा। जो भी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाया है वो आपका रिवाइज होता चला जाएगा और वो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या बोलता है मेरा? ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, दोनों क्या करना है हमको? प्रूफ करना है। ठीक है, तो जैसे मेरा लॉग ए 36 है प्लस हाफ लॉग ए 256 है माइनस 2 लॉग ए 8 है। ठीक है, तो आप मतलब इस सब टाइप का क्वेश्चन करने के लिए ना आपको स्क्वायर रूट, स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर रूट, किसी नंबर का स्क्वायर फंक्शन याद है, स्क्वायर कितना होगा, तो ये सब क्वेश्चन इजी वे में बनता चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने एलएचएस ये लिख लिया है, इसको मुझे क्या करना है? आरएचएस के बराबर लेकर आना है। तो जैसे लॉग ए 36 है, ये 256 है, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग? 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो 1/2 लॉग ए 16 का स्क्वायर माइनस, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? ये पावर में चला जाएगा। मतलब लॉग ए 8 स्क्वायर प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, मतलब कोई भी नंबर का पावर दिया हुआ है, ये पढ़ा था ना। कौन सा नंबर प्रॉपर्टीज? ए लॉग ए एक्स दिया हुआ है, तो क्या हो जाता है? ये लॉग ए एक्स टू द पावर ए। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टीज का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो लॉग ए 36, ये 2 क्या है? जैसे प्रॉपर्टीज में ए है, तो ए कहाँ आ जा रहा है? ये कोफिशिएंट में आ जा रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये कोफिशिएंट में चला जाएगा। प्लस 1/2 इंटू 2 लॉग ए 16। समझ में आ रहा है? जो भी नंबर का पावर दिया हुआ है और मेरा वो पावर कहाँ चलाएगा? सीधे कोफिशिएंट में चलाएगा। प्रॉपर्टीज है इसका। माइनस लॉग
ए, इसका पावर यहाँ पर कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 64 log ए 36 प्लस log ए 16 माइनस log ए 64। अब कौन सा इसमें मैं प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, जैसे मैंने पढ़ाया है, तो log ए एम माइनस log ए एन, क्या बताया था, log ए एम बाई एन, मतलब सब्सट्रैक्शन में दिया हुआ तो क्या हो जाता है, हमारे दोनों नंबर डिवाइड से हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा log ए 36 प्लस log ए 16 डिवाइडेड बाई 64, 16 इंटू 4 64 होता है मेरा log ए 36 प्लस log ए 1/4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log ए एम प्लस log ए एन, क्या हो जाएगा मेरा log, बोला था ना जब सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, जब ऐड होगा तो मल्टीप्लाई में, m इंटू एन, ये क्या हो जाएगा log ए, ये क्या दोनों ऐड हो रहा है, 36 इंटू 1/4, तो कितना आ जाएगा log ए 9, आ गया ना मेरा, RHS कितना है मेरा log ए 9, समझ में आ गया, तो मेरा क्या हो जाएगा देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे कौन कौन सा हमारा प्रॉपर्टी यूज हुआ, एक प्रॉपर्टी ये यूज हुआ कि मतलब कोई भी नंबर कोएफिशिएंट में दिया हुआ है, लॉग के कोएफिशिएंट में, वो क्या हो जाता है, वो मेरा सीधे ये पावर में चला जाता है, ये कहाँ चला गया, इसके पावर में, तो एक एक मेरा ये यूज हुआ। दूसरा यूज क्या हुआ कि कोई दो लॉग अगर सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो जो भी नंबर है वो डिवाइड में चला जाएगा, जैसे log ए एम, ये एम क्या मेरा नंबर है, log ए एन, एन क्या मेरा नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा एम और एन डिवाइड में चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वैसे अगर ऐड हो रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो तीन प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, थ्री प्रॉपर्टीज। देखिए एक क्वेश्चन में हमारा तीन प्रॉपर्टी यूज हो गया। प्रॉपर्टीज कितना इजी है हमारा, मतलब कितना यूजफुल है हमारा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है log ए log 2, तो सिंपली सिंपली क्या है, प्रॉपर्टीज पे यूज है मेरा, कौन सा प्रॉपर्टीज, log ए एम प्लस log ए एन, क्या होता है मेरा, क्या बताया था, दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है समझ में आ गया। तो इसको कैसे हो जाएगा, log 2 5 प्लस log 2 1.6, तो ये क्या हो जाएगा log 2 5 इंटू 1.6, log 2 8 आ जाएगा। फिर अगर कौन यहाँ पर और कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, पावर वाला, तो log 2 टू द पावर क्यूब, ये पावर कहाँ चला जाएगा मेरा, कोफिशिएंट में, तो 3 log 2 2, और ये क्या बताया था मैंने प्रॉपर्टीज, log ए और ए दोनों अगर सेम हो तो क्या इतना आता है मेरा 1 आता है, ये क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 3, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, पहला प्रॉपर्टीज एडिशन का यूज हुआ, ये प्रॉपर्टी यूज हुआ। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कौन सा यूज हुआ, पावर का यूज हुआ, ये वाला कोई भी नंबर का पावर है तो वो कहाँ चला जाता है, कोएफिशिएंट में, अभी मैंने बताया था ये वाला प्रॉपर्टीज, ये वाला प्रॉपर्टीज मैंने बताया अभी, ये वाला कोई भी अगर लॉग दिया हुआ है उसका नंबर का जो भी पावर है वो कहाँ जाता है, कोएफिशिएंट में चला जाता है, कोई भी लॉग का नंबर का पावर कोएफिशिएंट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना मेरा यूज हुआ, एक प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टी और तीन प्रॉपर्टी, यहाँ भी कितना प्रॉपर्टी यूज हुआ, थ्री प्रॉपर्टीज, समझ में आ रहा है, मतलब जितना भी लॉग का क्वेश्चन यूज कर बनाना है हमको प्रॉपर्टीज का यूज करके ही बनाना है। और जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, गिवन दैट x इक्वल्स टू 2 टू पावर p, y इक्वल्स टू 4 टू द पावर q, और इसमें भी हमको क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, log 2 एक्स क्यूब वाई, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पर x क्या है, मेरा x 2 टू द पावर p दिया हुआ है, एंड y क्या दिया हुआ है, 4 टू द पावर q। तो इसको हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और y का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं,
तो कैसे क्या लिख सकते हैं, log 2, x को क्या लिख सकते हैं 2^3p, y को क्या लिख सकते हैं 4^q। सिंपली क्या किया हम लोग x और y का वैल्यू पुट किया लॉग में, जो भी नंबर दिया हुआ है एक्स क्यू वाई, उसमें एक्स और वाई का वैल्यू पुट किए हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट लॉग 2, इसको लिख सकते हैं ना 2^3p, और 4 को भी 2 का पावर में लेके जा सकते हैं, 2^2q हो जाएगा। 4 होता है ना 2 स्क्वायर, तो सेम चीज यहाँ पर 4 को क्या लीजिए 2 स्क्वायर, स्क्वायर में ऊपर जाके 2 और क्यूब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, जैसे कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगा, log a m प्लस log a n, मतलब दो लॉग का जब एडिशन होता है तो कहाँ चला जाता है मल्टीप्लीकेशन में, log a m n। लेकिन देखने वाली बात यहाँ बेस सेम है, यहाँ भी log a है, बेस यहाँ भी a है, समझ, जब बेस सेम रहेगा तभी हम लोग को ये प्रॉपर्टीज लगाना है। तो बेस यहाँ पर भी क्या है देखिए 2 है, ठीक है, तो कैसे ये टूटेगा, log 2 2^3p प्लस log 2 2^2q, कर सकते हैं ना। अब देखिए ये क्या है मेरा, ये नंबर हो गया उसका पावर हो गया, ये नंबर हो गया उसका ये पावर हो गया, ये पावर और ये भी पावर, और ये नंबर, ये दिख रहा है ना log a, मतलब इस टाइप का ये दिख रहा है log a, इसका वैल्यू क्या होता है 1। समझ आ रहा है, पावर कहाँ चलाएगा कोफिशिएंट में, जैसे मैंने बताया था ना पिछले, log a m दिया हुआ है तो क्या हो जाता है मेरा log a m टू द पावर n, ये m टू द पावर a, तो ये कहाँ चला जाता है पावर में चला जाता है, तो ये कहाँ चला गया, ये पावर में ये चला गया, तो ये 3p कहाँ जाएगा कोफिशिएंट में 3p, log 2 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2q, log 2 2, ये सब क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा 3p प्लस 2q, RHS मेरा क्या है यहाँ पर 3p प्लस 2q, प्रूफ हो गया मेरा LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे मेरा कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, एक एडिशन का और एक सेम की बेस और नंबर दोनों सेम है तो रिजल्ट 1 आता है, और एक मेरा कोफिशिएंट पावर में, ये तो आप रट लीजिए, मतलब ये अपना दिमाग में ये प्रॉपर्टीज बैठा ही लीजिए। यहाँ पर यूज होगा डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव, लिमिट, हर जगह ये आपको यूज आएगा ही आएगा, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉपर्टीज ये हर जगह आपका यूज आएगा, इसके बिना क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी मेरा जो प्रॉपर्टी बेस चेंज मेथड का जो प्रॉपर्टीज बताया था मैंने, सेम उसी का यूज यहाँ पर होगा। देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, देखने में अभी लग रहा होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, 1/log कुछ दे दिया है फिर उसका ऐड कर दिया है, हमने तो लॉग सिर्फ न्यूमरेटर वाले में पढ़ा था, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर में लॉग दे दिया है। तो ये सब क्वेश्चन करने का सिंपल सा टेक्निक है हमारा प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको दिमाग में वो इनिशियल जो स्पार्क चाहिए हमारा, किसी भी गाड़ी का इंजन को स्टार्ट करने के लिए या जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए जो हम स्पार्क देते हैं, तो वो स्पार्क हमको प्रैक्टिस से आएगा। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका वो स्पार्क आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, एग्जाम हॉल में आपका तुरंत से तुरंत ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ्स में क्या, आपको प्रैक्टिस करना। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है इफ log 1/3 पाई प्लस 1/log पाई बेस 4 ग्रेटर देन x दिया हुआ है, देन x का वैल्यू, मतलब इस x का क्या वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, ताकि मेरा ये जो टोटल वैल्यू है जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें हम सब कोई ऑप्शन रख सकते हैं कि नहीं, जिससे मेरा ये टोटल वैल्यू इस नंबर से ये जो भी लॉग का फंक्शन दिया है उससे वो कम रहे। समझ में आ रहा है, मतलब क्या हमको चाहिए, एक्स शुड बी लेस देन गिवन लॉग फंक्शन। पहला हमारा
थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया कि उसका डिमांड क्या है, तो डिमांड यहाँ पर क्या है मेरा, एक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जो भी लॉग फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम अपना सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पहला दिया 1/log पाई बेस 3, 1/log पाई बेस 3 दिया हुआ है, तो हमने क्या समझा, सीखा था हम लोग, बेस इसका चेंज करने का एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था ना। जैसे log बी ए दिया हुआ था, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसका बेस चेंज करने का। तो कैसे पढ़ा था, किसी एक कॉमन बेस पे, जैसे ई बेस पे हम लोग कर लेंगे, तो log ई ए डिवाइडेड बाय log ई बी, ये प्रॉपर्टीज पढ़ा था। मतलब जो नंबर वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर में, जो बेस वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर में। समझ में आ गया, तो ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट क्या है मेरा, 1/log पाई बेस 4। समझ में आ रहा है, ये सिंपल मैंने लिख दिया। ये क्या मेरा ग्रेटर देन एक्स है। ठीक है, अब इसका हम लोग इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करते हैं, इसका चेंज करते हैं। यहाँ पे बेस चेंज कर सकते हैं, तो यह पाई हो जाएगा log ई पाई, और नीचे क्या हो जाएगा log ई 3, मतलब नंबर वाला पार्ट ऊपर, बेस वाला पार्ट नीचे। सिमिलरली प्लस log ई पाई डिवाइडेड बाय log ई 4, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एक्स। समझ में आ रहा है, सिंपल मैंने क्या किया है, यहाँ पर बेस चेंज किया है। अब यहाँ पर ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log ई 3 डिवाइडेड बाय log ई पाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ई 4 डिवाइडेड बाय log ई पाई। log ई पाई हम कॉमन ले लेंगे, 1/log ई पाई। ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, log ई 3 प्लस log ई 4। अब ये वाला कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, दो लॉग का, कि मैं क्या है मेरा, एडिशन है। एडिशन है तो क्या मैंने पढ़ाया था कि जो भी नंबर है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 1/log ई पाई, 1/log ई पाई, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके log ई 12, कितना है मेरा, ग्रेटर देन एक्स है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log ई 12 डिवाइडेड बाय log ई पाई ग्रेटर देन एक्स। अब देखिए मैंने क्या, पहले यहाँ से यहाँ गए थे, इस फंक्शन में गए थे, लेकिन अब इस फंक्शन में ऐसे रिटर्न करना है। जैसे ये log ई 12 log ई पाई है, तो हमको रिटर्न ऐसे आना है। अब